नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कपिल सिब्बल साइकिल पे सवार होकर राज्यसभा जाएंगे, ये खबर अब आ ही चुकी है और कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है। चिंतन शिविर में बुलाए नहीं गए थे। G23 के सदस्यों में शुमार हैं, तो ये तमाम उनका परिचय है और अखिलेश यादव उनको भेज रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं साहब हम निर्दल हैं, हमको वो समर्थन कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि अंदर की कहानी क्या है, ये बड़ा मसला है। तो हम लोग उसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप मंडल का एक ट्वीट है और वह ट्वीट कपिल सिब्बल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह जाति जनगणना वाला भी इसमें मसला आ जाएगा, इसमें ओबीसी पॉलिटिक्स भी आ जाएगी। और इसमें जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो दरअसल ये जो ट्वीट है वो एक तरीके से मैं कहूं कि उस इनसाइड स्टोरी की को बताता है कि असल में इनको भेजने के लिए समाजवादी पार्टी आतुर क्यों थी और उसने भेजा क्यों। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयार थी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के लिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयार थी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी तैयार थी। कपिल सिब्बल को तय करना था। चर्चा थी कि कपिल सिब्बल पहले कांग्रेस से जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन ये G23 वालों को जिस तरह कांग्रेस दौड़ा रही है तो उसमें यह हुआ कि इनकी दाल गली नहीं, तो ये इधर आए, उधर क्यों नहीं गए, या ये दोनों लोग उनके को खोज रहे थे। इन तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले ये ट्वीट दिलीप मंडल का हम लोग पढ़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी डिसीजन टू सेंड कपिल सिब्बल टू राज्यसभा विल बी पॉलिटिकल डिजास्टर। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी भेज रही है कपिल सिब्बल को राज्यसभा, ये खतरनाक साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए। क्यों, ये सुनिए। सिब्बल जो है आरक्षण विरोधी रहे। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप मंडल का ट्वीट है। आरक्षण विरोधी रहे उन्होंने। He opposed Arjun Singh's decision to implement 27% OBC quota in education. This come at a time when the SP has already lost large chunks of OBC voters. कह रहे हैं कि साहब अर्जुन सिंह, आपको ध्यान होगा कि 27% ओबीसी वाला जो है एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन के लिए उन्होंने 27% लाया था ओबीसी के लिए, और उसका ये कह रहे हैं कि उन्होंने विरोध किया था। अब बताइए आप, ये क्या है, दिलीप मंडल साहब क्या है, बड़े पत्रकार हैं और खास तौर से ये जो दलित और ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके ये लोग जो है पुरोधा है, उस पॉलिटिक्स के थिंकर हैं। अब जो ओबीसी और दलित थिंक टैंक है उसको यह बात कटोच रही है कि जिस व्यक्ति ने इसका विरोध किया एजुकेशनल संस्थाओं में इसका 27% ओबीसी के आरक्षण का, उसे क्यों समाजवादी पार्टी भेज रही है राज्यसभा, जबकि समाजवादी पार्टी का अपना ओबीसी का वोट बैंक खिसक गया है। आप जानते हैं कि गैर यादव जो बिरादरियां हैं वो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ती हैं। तो देखिए अब इसकी कहानी, पहली बात तो जो दिलीप मंडल कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो फॉरवर्ड पॉलिटिक्स है जिसमें अखिलेश यादव अपने लिए कुछ संभावना ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं कि सवर्णों का वोट मिले, तो क्या उस वोट को रिझाने के लिए कपिल सिब्बल को ये भेजा गया है? वह भी तब जबकि कपिल सिब्बल की छवि आरक्षण विरोधी रही है और ये वो दल है जो मंडल के दौर में पैदा हुआ, जिसने मंडल के आने के बाद में ही जात आधारित पार्टियां बनी, खासकर ओबीसी, और ओबीसी एक तरह से लामबंद हुए। तो जो लामबंदी हुई वो लामबंदी हुई कि हमें सामाजिक न्याय में अपना केक चाहिए, और वो केक जब अर्जुन सिंह दे रहे थे तब कपिल सिब्बल ने उसे छीनने की कोशिश की। तो जब कपिल सिब्बल ने छीनने की कोशिश की तो जाहिर तौर पर आरक्षण का विरोध सवर्ण करते हैं, लेकिन मैं ये एक तरह की बात है। तो क्या सवर्ण वोट को अपने तरफ लाने के लिए किया गया? एक सवाल तो यह है।
चर्चा इस बात की है कि चूंकि आजम खां का इन्होंने केस लड़ा और आजम खां का जमानत मिली, तो और आजम खां इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज है, तो कपिल सिब्बल को भेजने से आजम खां को खुश किया जा सकता है। तो क्या यह मसला है? देखिए, सवर्ण वाला हो सकता है, चूंकि अगर इस तरह की, लेकिन सवर्ण अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो 20-22% वोट है, 52% वोट ओबीसी का है, उसमें जो गैर ओबीसी है वो तकरीबन जो है 40% के आसपास है, 40-42% के आसपास। तो क्या उस वोट को वो खोना चाहते हैं? एक सवाल तो यही है। आजम खां वाला ठीक है, ये तर्क दिया जा रहा है, ये है कि उनको जो है इससे आजम खां खुश होंगे, और जो रिश्तों में तलखी आई है समाजवादी पार्टी में, खासकर यादव कुंबे में, और विशेष तौर से अखिलेश मुलायम सिंह यादव और आजम खां के बीच जो तलखी है वो दूर होगी, जाहिर तौर पर उसमें कमी आएगी। लेकिन असली कहानी गोमती रिवर फ्रंट की लगती है। गोमती रिवर फ्रंट में सीबीआई, ईडी सब अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है वो आय से अधिक जो संपत्ति वाला मामला है उसमें वो अपना कील कांटा ठीक कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को परस्यू किया जाए, और वो बार बार कोर्ट कचहरी दौड़ लगा रहे हैं। और खासकर अगर आप देखिए तो गायत्री प्रजापति को सजा हुई है जिस भी मामले में, लेकिन वो जो खनन वाला मामला है उसमें उन पर जो है आरोप है, और एक अधिकारी भी आप जानते ही होंगे कि उनका भी इसमें नाम आया था। और फिर गोमती रिवर फ्रंट, खनन और गोमती रिवर फ्रंट, ये दोनों चीजें चल रही हैं, और इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समस्या बढ़ सकती है, और आज से अधिक संपत्ति वाला भी मामला है। तो ये तमाम मामले जो हैं जो चल रहे हैं उसमें अखिलेश यादव को लीगल सपोर्ट चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि लीगल माइंड में कपिल सिब्बल का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी निर्दल कपिल सिब्बल का सपोर्ट कर रही है, और यही वजह है, यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहता था कि हम कपिल सिब्बल, हमारे उस पर हम लोग इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन खनन घोटाले में फंसे हुए भी, कि हम ही लीज ले लिए थे। इत्तेफाक देखिए, ये भी खनन घोटाले में फंसे हुए हैं, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उसी समय का सब खनन घोटाला है। ये गजब इत्तेफाक है, खनन जो है बड़ी गजब की चीज है। तो वो भी उसमें फंसे हुए हैं। जो आईएएस अधिकारी है उनके ऊपर तो जांच जैसा शिकंजा कसे जा रही है। कभी भी हेमंत सोरेन के ऊपर गाज गिर सकती है, तो उनको भी कपिल सिब्बल की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी इससे पहले लालू यादव भी कपिल सिब्बल को जब भेजे, राज्यसभा भेजे थे, तो भी वहां मसला लीगल सपोर्ट का ही था। तो कहानी यह है कि इनको इसलिए भेजा जा रहा है। अब इनको तो भेजा जा रहा है, अब सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा, जयंत चौधरी का क्या होगा। चर्चा है कि डिंपल यादव को भी भेजा जाएगा। तो ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन असली कहानी इनको भेजने की ये है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।